नमस्कार और सेक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। सोमवार सुबह तब अफरा तफरी का आलम हो गया जब यह खबर आई कि ईरान से आ रहे एक विमान में बम होने की खबर है। यह खबर सामने आते ही भारतीय वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के ग्वांगझाऊ जा रहे महान एयर के यात्री विमान को रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमान उसके पीछे भेज दिए। इसके चलते कुछ समय तक सभी की निगाहें इस बात पर लगी रहीं कि आखिर होता क्या है, क्योंकि यात्री विमान में बम होना सबके लिए चिंता की बात थी और जिस विमान में बम होने की बात सामने आ रही थी वो भारतीय वायु क्षेत्र में था। जहां तक वायुसेना की ओर से जारी बयान की बात है तो आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि यह घटना सुबह उस समय हुई जब उड़ान संख्या W581 भारतीय वायु क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रही थी। उस समय भारतीय लड़ाकू विमानों ने सुरक्षित दूरी पर इस उड़ान का पीछा किया। बयान में कहा गया है, विमान को पहले जयपुर और फिर चंडीगढ़ में उतारने का विकल्प दिया गया था। हालांकि ईरानी विमान के पायलट ने कहा कि वह दोनों में से किसी भी हवाई अड्डे पर विमान नहीं उतारना चाहता है। वायुसेना के बयान में कहा गया है, 3 अक्टूबर को ईरान में पंजीकृत एक विमान में उस समय बम होने की सूचना मिली थी जब वह भारतीय हवाई क्षेत्र से पारगमन कर रहा था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को तुरंत संबंधित उड़ान की दिशा में रवाना किया गया, जो सुरक्षित दूरी पर उसका पीछा करते रहे। बयान के अनुसार कुछ देर बाद तेहरान से बम की सूचना को नजरअंदाज करने का संदेश मिला, जिसके बाद विमान ने अपने अंतिम गंतव्य की ओर यात्रा जारी रखी। वायुसेना के बयान में कहा गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा सभी कदम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उठाए गए थे। वायुसेना के बयान में बताया गया है कि भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान के दौरान ईरानी विमान वायुसेना के करीबी रडारी निगरानी में था। बताया जा रहा है कि ईरानी विमान जब भारतीय वायु क्षेत्र में था तब दिल्ली हवाई अड्डे का वायु यातायात नियंत्रक यानी ATC लगातार वायुसेना के संपर्क में था। यही नहीं, यह भी खबर मिली है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जोधपुर वायुसेना बेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेना था, तब आकाश में सुखोई जेट विमान देखा गया था। यह वही विमान था जो कि ईरानी विमान का पीछा कर रहा था। इस बीच डिप्टी चीफ फायर डॉक्टर संजय तोमर ने इस घटना से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि क्या तैयारियां की जा रही थी। 9:25 पर हमें फायर कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली थी कि एक फ़्लाइट जो तेहरान से चाइना जा रही है, ईरानियन एयरवेज़ की 081, उसमें बॉम्ब स्केयर था। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमने असिस्टेंट डिविजनल अफसर विद फायर यूनिट्स वहाँ पे टर्न आउट कराए थे। 10:05 पर ऑल क्लियर का मैसेज हमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी से प्राप्त हो गया, जिसके बाद गाड़ियाँ हमारी वापस आ गई। पता यही चला था, हमारी स्टैंड बाई पोजीशन वहाँ पे गाड़ियों की हमने तैनाती कर दी थी सीनियर ऑफिसर के साथ में, लेकिन बाद में ये पता चला कि फ़्लाइट को लैंड नहीं किया गया, फ़्लाइट लैंड नहीं हुई और वो वहाँ से बॉम्ब स्केयर जो था वो कैंसिल हो गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।